आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, जरा सा गौर फरमाइए। फेंकिए। आम का होता है पेड़, टमाटर का होता है झाड़। आम का होता है पेड़, टमाटर का होता है झाड़, और हमारी शांति भाभी है पूरी तरह से कबाब। क्या बात है, 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 सही है। अरे सकीना भाभी, तुम तो आते हैं बल्लेबाजी चालू कर दी ना। वाह, शुक्रिया शुक्रिया। एक और अर्ज किया है। यूँ तो मुगलों के जमाने की कई चीजें हैं लखनऊ में, यूँ तो मुगलों के जमाने की कई चीजें हैं लखनऊ में, लेकिन उससे भी पुराना अगर कुछ देखना हो तो शांति भाभी का थोपड़ा देख लीजिए। सही है, पुरानी है। इसमें कुछ तुकबंदी में कुछ गुंजाइश सी मालूम हो रही है। तुकबंदी छोड़िए जनाब, बंदी का रुख देखिए। चुप रहो। एक और है। मजा आ रहा है। कहते हैं रूमी दरवाजे से बस ये 6 साल छोटी है। कहते हैं रूमी दरवाजे से बस ये 6 साल छोटी है। हवेली में हमेशा लड़ाई के बीच ये भूतनी की अम्मा ही होती है। क्या बात, क्या वाह सकीना भाभी, वाह, क्या लपेट के मारा आपने, वाह मजा। शुक्रिया शुक्रिया। मिश्रा जी, सहन शक्ति। थूक कह रहे हैं। या अल्लाह, शांति भाभी को तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है, अब और क्या बोले। क्या हुआ भाभी, काहे चुप्पे हो गई? टाइम कम है, अभी हार जाओगी। तो पेशे खिदमत है एक और। फेंकिए। शांति भाभी के साथ अगर रहना हो तो उनका बेस्वाद खाना और कर्कश आवाज को ताउम्र के लिए चुन लो। वाह वाह। उनके साथ अगर रहना हो तो उनका बेस्वाद खाना और कर्कश आवाज को ताउम्र के लिए चुन लो, क्योंकि उनके पास तो एक ही चीज है। बिट्टू भैया, लगता है शांति भाभी हार जाएंगी ये गेम। अच्छा लगा हमको, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा बोला है तुमने। जो तुम्हारे अंदर का भरा हुआ सारा जहर था, बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाला है तुमने। बहुत बढ़िया खेल रही है तुम। लेकिन एक बात हमारी याद रखना, जीतेंगे तो सिर्फ हम। तवज्जो चाहूंगी। इरशाद। माना कि हवेली में चलता इनका ज्यादा जोर है। क्या बात। माना कि हवेली में चलता इनका ज्यादा जोर है, लेकिन इन्हीं को नहीं पता इनके बच्चे निकल रहे चोर हैं। क्या कहा? किसके बच्चे चोर हैं? हमारे। भाभी जान, ये बात आप आदि से पूछिएगा ना। हमारे घर में चोरी यही कर रहे थे। बेगम, देखो सकीना, बहुत हद हो रही है तुम्हारी। अब हंसते आगे निकल रही हो तुम, इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हमारा आदि क्यों चोरी करेगा भाई? अच्छा, तो फिर ठीक है, आप ये नई मूवी रिलीज हुई है, ये देख लीजिए। सूर्यवंशी के बाद हुई है क्या? जी, आप भी आइए, देखिए। ये सब क्या है? आदि, तुम ही से पूछ रहे हैं, क्या है ये सब?
आप सबको देखने के बाद हमको लगा कि अगर कुछ गलत करना है तो साल के अंत में करना वो बहुत सही रहेगा। अगर पकड़े भी गए तो माफी मिल जाएगी। बहुत सही। एक तो गलती करते हो और ऊपर से बहाना भी बना रहे हो तुम। हमने कब कहा तुमसे कि चोरी करना ठीक है? कहा नहीं, लेकिन हमें तो यही लगा ना कि अगर बड़ों को माफी मिल रही है तो हमें भी मिल ही जाएगी। हमने तो इसलिए वीकली रिपोर्ट कार्ड में अब्बू के फेक सिग्नेचर्स भी कर दिए। हमारे कर पा सके आप? बस जेड लिखकर गुचुर पुचुर ही तो करना था। मामू कुचर कुचर। बच्चों ने तो गलत किया ही है, लेकिन इसकी शुरुआत तुम लोगों ने की है। मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने इस विचार का। बच्चे तो वही करेंगे ना जो बड़ों को करते हुए देखते हैं। अब तुम लोग माफी मांगो बच्चों से। पहली बार हरी बोल कोई ढंग की बात कर रहे हैं। अरे इन्होंने तो इसलिए कहा था कि साल के आखिरी में माफ कर देना चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। आप लोगों ने तो संस्कार को बिल्कुल मजाक बना दिया। एक तो बच्चों के बाप अनपढ़, ऊपर से माँ संस्कार देने को तैयार नहीं। पहले दिन से देख रहे हैं भाभी हम कि एक दूसरे को माफ करने को लेके आप लोगों ने एक दूसरे की वो फज्जियत करी है कि पूछो मत। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरी बोल जी, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मांगिए माफी आप बच्चों से। आदि बेटा हमको माफ कर दो। और भाई क्या चल रहा है? जोया इधर आइए, हमें माफ कर दीजिए बेटा। लव यू अम्मी, सॉरी। बेटा हमसे भी माफी मांग लीजिए ना। सॉरी अब्बू, लेकिन आप अपने दस्तखत चेंज कर लीजिए। आदि बेटा हमसे भी माफी मांग लो। सॉरी पापा। 12 बज गए, नए साल ने दस्तक दे दी, सबको नया साल मुबारक हो। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तुम इधर आओ, साल का पहला कंटा आप खा लो, फिर मौका मिले ना मिले। हेलो, हाँ बेगम। अभी हमको ज्ञान बता रहे थे, खुद नरक सुंदरी का फोन आ गया। मिर्जा जरा इधर देखो, इधर देखे मुंह। करो बात, करो यार। हाँ बेगम फरमाइए। हेलो मियाँ, आप कब आएंगे? आप कहें तो अभी आ जाए। आ जाइए। हैं? नहीं लेकिन बेगम अभी वक्त नहीं हुआ ना आने का। अब वक्त हुआ हो या ना हुआ हो मियाँ, आप आ जाइए। अम्मी जान ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों बेगम, क्या हुआ? होना क्या है मियाँ, वही उनकी पुरानी आदत, चिड़चिड़ और तो हर एक चीज में हमारी कमियां निकालती रहती हैं बस। या अल्लाह, अम्मी जान का भी फोन आ रहा है। क्या हुआ मियाँ? ना कुछ नहीं बेगम, वो चाय पत्ती वाले का फोन आ रहा है। 1 मिनट होल्ड रखेंगे आप? जल्दी निपटाइए ना, हमें जरूरी बात करनी है आपसे। हेलो, हाँ अम्मी जान फरमाइए। हमने आपको इसलिए फोन किया था कि आज आपकी अम्मी, मतलब हम आज अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाएंगे। वो क्या है ना, इतने बरसों से आप सकीना बेगम के हाथ का खाना खा रहे हैं, खा के थक गए होंगे ना, इसलिए। हाँ वो तो सही है। कहीं बेगम गुस्सा ना हो जाए। अम्मी जान, वो दूध वाले का फोन आ रहा है, तो 1 मिनट आप होल्ड रखेंगी? हेलो, हाँ बेगम कहिए। क्या कहें मियाँ, आप क्या ना कहें, हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। आप जानते हैं आज क्या किया अम्मी जान ने? हमने खुद सफाई की, सारा कूड़ा बाहर भी कर दिया। उसके बावजूद अम्मी जान ने झाड़ू उठाई और खुद सफाई करने चली गई बाहर। अब आप ही बताइए, सब लोग देखकर तो यही कहेंगे ना कि हम अपनी सास से काम करवाते हैं। ये गलत बात है ना मियाँ? बेगम आप खामखा परेशान हो रही हैं।
देखिए थोड़ा सब्र रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा बेगम, वो चाय पत्ती वाले का फोन दोबारा आ रहा है, आप 1 मिनट होल्ड रखिए ना। नहीं, हम नहीं करेंगे मियाँ। आपको क्या है, आप उनको जल्दी नहीं निपटा सकते? हमें जरूरी बात करनी है ना आपसे। सारी चाय आज फोन बना देंगे। हेलो, हाँ अम्मी जान बोलिए। जफर बेटा, आप ये अपनी सकीना बेगम को कुछ कहते क्यों नहीं? अभी तो कहा। अभी? हमारा मतलब है क्या कहें अम्मी जान हम? अरे यही कि जरा साफ सफाई का ख्याल रखा करें। हमसे कह रही थी कि आप ना ये झाड़ू लगा लगा कर सबके सामने दिखावा करती हैं। बताओ ये कोई बात होती है? ठीक है बेगम। बेगम मतलब अम्मी जान 1 मिनट अम्मी जान, वो चाय पत्ती दूध वाले का फोन दोबारा आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। दूध वाला आपको बड़ा परेशान कर रहा है। जी दूध वाले भैया बताइए। एक्सक्यूज बेगम बताइए क्या करना है? क्या कहें मियाँ, अब आप आइए और अम्मी जान से आप खुद ही बात कीजिए, हम तो थक गए हैं बस। ठीक है अम्मी। एक्सक्यूज, हमारा मतलब है बेगम कह रहे थे। ठीक है, हम आते हैं और घर पे बैठ के इस मामले को हल करते हैं। ठीक है, अभी हम रखते हैं बेगम, अल्लाह हाफिज। अबे झुट्ठे। अम्मी, हाँ अम्मी जान, देखिए हम घर पे आते हैं, फिर इस मामले को हल करते हैं। ठीक है, तब तक खुदा हाफिज। जी ठीक है। अल्लाह, लोगों को पिछले जन्म के पाप सताते हैं, इनको इसी जन्म के सता रहे हैं। सही कहा बिल्कुल। क्या हुआ, अम्मी और सकीना भाभी में झगड़ा हुआ है क्या? क्या बताएं मियाँ, इंसान की जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है अपनी माँ और बीवी के बीच में तालमेल बिठाना। बस वही नहीं बैठ पा रहा है। हाँ, वो तो तुम्हारा चौकटा देख के लग रहा है। ऐसा है मिश्रा जी, तुमने हमको वो क्रिसमस का गिफ्ट दे दिया और न्यू ईयर का गिफ्ट कहाँ है? अरे शांति जी, कैसी बात कर रही हैं? अभी नए साल का गिफ्ट दिए देते हैं तुरंत। और क्या। ये देखिए, मेरी भी पैदाइश महाराष्ट्र की ही है, लेकिन मैं तेरी तरह गुंडा नहीं बना। मैं बना गुंडे दा बाप, पुलिस वाला। देखिए अंतिम द फाइनल ट्रूथ सिर्फ ZEE5 पर और मनाओ भाई का ब्लॉकबस्टर बर्थडे। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे वाह, ये तो सलमान भाई की फिल्म अंतिम है। अरे ये तो हम कब से देखना चाह रहे थे। अरे शांति जी, इसलिए तो आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं। और सलमान भाईजान की फिल्म अंतिम थिएटर के बाद अब ZEE5 ऐप पर भी आ। क्या हुआ, ऐसे छुप छुप के आप किसे देख रही हैं बेगम? वो मियाँ, हम सोच रहे थे कि अम्मी जान से कैसी नाराजगी रखनी। उनके लिए चाय बनाई थी, जैसे ही वो आ जाएंगी तो हम सोच रहे थे कि उन्हें चाय दे देंगे। वाह बेगम वाह, हमें आप पे फक्र है। बहुत उम्दा सोचा आपने। भला अम्मी जान से क्या नाराजगी रखना। अच्छी चाय बनाई। वाह, क्या बेहतरीन चाय बनाई है शांति बहू ने। जादू है शांति के हाथ में, जादू। अल्लाह करे ऐसी बहू सबको मिले। अरे चाची, आपके आने की खुशी में इतनी स्पेशल चाय बनी है, वरना इससे पहले हमने खुद इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी। मजाक कर रहे थे। कैसा लगा हमारा मजाक? अम्मी जान लीजिए, मटरी खाइए। देखिए देखिए, हम भी देखें कैसी है मटरी। वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट। अब हमारे घर में तो किसी ने आज तक ऐसी मटरी बनाई नहीं। पर ये सब चीजें तो बहुएं अपने माँ बाप के घर से सीख के आती हैं। आपकी तरबियत बड़ी अच्छी है शांति बहू। सब पता है हमको, हमें जलाने के लिए बड़ा चढ़ाकर बोल रही है अम्मी जान। सब तरबियत का खेल है।
बेगम बेगम क्या हुआ? तरबियत मियाँ, हमारी तरबियत को कोई कुछ नहीं बोल सकता। हमने तो सोचा था मुआफी मांगकर सब कुछ खत्म कर देते हैं, पर भाड़ में गई मुआफी। क्या हुआ है? क्या हुआ है? चाय दे देते हमें। बहुत अच्छी चाय बनी है, एक एक और हो जाए। क्या कहती है चाची? हो जाए, एक एक कप और हो जाए। शामो शाशा। शांति मचाए शांति, बड़ी डेंजर है ये आंटी। दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? हमको डर लग रहा है। अब डर लग रहा है तुमको? जब शाम से इतनी फरमाइशें कर रहे थे तब डर नहीं लग रहा था कि रात को क्या होगा? वो हम फरमाइशें कहाँ कर रहे थे? वो हम तो ये सोच करके कह रहे थे कि चाची भी तो आपके सास जैसी हैं ना, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि 2-4 दिन के लिए आई हैं तो उनकी आओ भगत में कोई कमी रह गई। आओ भगत तो तुम्हारी हम करेंगे बिल्कुल ठीक से। अरे हालत देख रहे हो हमारी, ऐसा लग रहा है घर में कोई ढाबा खुला हुआ था बिल्कुल। इतना पैरों में दर्द हो रहा है हमारे शाम से। आज जरा पैर दबाओ तुम। हाँ दबा देंगे, उसमें क्या है, दबा देंगे। हमारी शादी किस लिए हुई है, हम दबा देंगे। जोर से। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप अपने पैरों से हमारे हाथ दबाती है तो बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा। पूजा, क्या हुआ बेटा? वो दादी आपको बुला रही थी। अरे राम, लो फिर और सुन लो। आज तुम वैसे ही इतना थक गए कि दिन भर हमको लो फिर और सुन लो कहने की भी याद नहीं रही। अरे चाहिए क्या इनको? पता नहीं, बस उनने बुलाने के लिए कहा था। आ रहे हैं। जल्दी आइए। बारीक कुटो। अरे मतलब मोटा मसाला है, बारीक कुटो, अचार में मजा नहीं आएगा। अम्मी जान वैसे एक काम करे, इसको मिक्सी में पीस ले। स्वाद खराब हो जाएगा। अरे मिक्सर में पीसने से अचार में स्वाद थोड़ी ना आता है, हाथ से पीसे हुए बारीक किए हुए मसाले से ही स्वाद आता है अचार में। वैसे अम्मी जान, आपको ये अचार पापड़ मसाला ये सब बनाना किसने सिखाया आपको? हमारी एक सहेली है लक्ष्मी, अब मुंबई में रहती है, उसी ने सब सिखाया। बड़ी हुनरमंद है वो तो पता है चीनी भी पीस के रखती है फिर इस्तेमाल में लाती है। आएगी कभी ना तब मिलवाएंगे और सिखवाएंगे अचार पापड़ बड़ी बनाना। अरे नहीं भाई, हमें तो आप ही बहुत भारी पड़ रही है। अम्मी जान, हमारा मतलब है कि हमारे लिए तो आप ही काफी है, सब कुछ आता तो है आपको। चलो चलो बारीक करो, हाथ से अच्छे से बारीक करो, तब तक हम छत पर देख कर आते हैं पापड़ सूखे या नहीं। हाँ ठीक है ना। हाँ शांति, जल्दी ही तुमको कुछ करना होगा। फिर सास बहू को एक करने का प्लान बनाओ, वरना पता चला अपने ही मसाले कुट गए। अम्मी जान लीजिए चाय पी लीजिए। बाजार में मैं बीच में छोड़ के कहाँ चली गई थी?
वो हमारी बहुत पुरानी सहेली मिल गई थी वहाँ पे, तो हमको शॉल पकड़ के खींच के ले गई और बातें करने लग गए उससे, तो ध्यान से ही निकल गया कि आप भी साथ में थी। और फिर वो हम आपको ढूंढ रहे थे बहुत देर से, तो पता चला कि आप सड़क पे बीच में खड़े होकर लड़ाई कर रही हैं। देखा कैसे तेवर के साथ हमसे बोल रही थी, हमारा हाथ पकड़ो। अरे हम कोई उसकी बहू है, गुलाम है जो हम उसका हाथ पकड़ेंगे? बड़ी आई हमें सड़क पार कराने वाली। अम्मी जान जाने दीजिए ना, अब आपको परेशानी में देखा इसलिए सड़क पार करा रही थी आपको। हमारे सफर के लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियां थी सारे जहान में, परंतु हम क्या बताएं। अरे वो गफूर मियाँ, अरे वो किराने वाले, वो जो जहीर मियाँ थे, उन्हीं की बेटी। अरे न जाने कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां थी जो घर के कामकाज में भी इतनी होशियार थी। पर हमारा दिमाग खराब था जो हम सकीना में फंस गए। बताओ, अरे हम क्या करें? ये सकीना ने हमारा दिमाग खराब करके रखा है। बताओ। क्या हुआ आपको? अम्मी जान क्या हुआ? कुछ नहीं, सांस नहीं आ रही है पूरी। अरे मिश्रा जी, सकीना, मिर्जा भाईजान, जल्दी आइए। इनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत थी। डॉक्टर को? डॉक्टर को हमें दिखाने की जरूरत थी। वैसे इनको हुआ क्या है? बूढ़े भाईजान, आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप इनको चेक करके बता सकें कि इनको क्या हुआ है। नब्ज देखकर लगता है कि इनको राइनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हुआ है। या जिंदा तो है ना? है? It's an elevated blood pressure caused by काइयापन, किडनी डिजीज। अब क्या कहें, गुस्से में ये भी हो सकता है। किसकी वजह से गुस्सा आया था? किसकी वजह से गुस्सा आया था इनको? आपकी वजह से आया था ना सकीना भाभी? हैं? उस नामाकुल कमजर्फ का नाम भी ना लेना हमारे सामने। किससे मिलने कल? जफर, हमारे लगते जिगर। हम ठीक तो है। हाँ, हम अब ठीक हैं। देखा मियाँ आपने, अम्मी जान हमें चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। खानदानी नवाब वाली घड़ी भी हमें दिखा कर शांति भाभी को दे दी उन्होंने। बताओ। बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है बेगम, लेकिन हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही कि अम्मी जान के पास इतना सब कुछ था और तब भी उन्होंने आज तक हमसे वो छुपा के रखा। होते हैं मियाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बच्चों से छुपा कर रखते हैं। आप जानते हैं, हमारी सहेली के अब्बू जान, उनकी साइकिल पंचर की दुकान थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके गद्दे से 20 लाख रुपए निकले थे। हाँ। अस्तगफिरुल्लाह बेगम, आप भी ना, अगर अम्मी जान से लड़ाई नहीं करती तो आज सारी की सारी दौलत आपके पास होती। दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा तो उन काइया मिश्रा जी का हो रहा है, मजे तो वो बंदर कर रहे हैं ना। लखनऊ के सबसे पुराने, आज के बाद हम कुतुब मीनार से बड़े हैं कि तुम्हारे बाप से बड़े हैं, दम मतलब रखना। चलो भगो यहाँ से। लेकिन मिश्रा जी, ये तो सोचनीय विषय है। सिर्फ हुक्का पुक्का देने से कौन लाखों का तोहफा दे सकता है? अरे भैया, इसमें सोचना क्या है, सबके सामने है, देख लो। सच्ची? सही कह रहा है। इनकी उम्मीद ही नहीं के बाप फटीचर राम के पास कहाँ इतना सोना धरा है। वैसे मिश्रा जी, आपको नहीं लगता मियां कि आप हमारी अम्मी जान का हमसे नाराज होने का फायदा उठा रहे हैं? आप लड्डू फायदा उठा रहे हैं। तुमको सेवा करनी चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो तो हम कर रहे हैं।
तो भैया जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा है? और जब खुश होती है ना बिट्टू भैया तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे दे देती हैं। सच्ची? हाँ ऐसा है गुरु, हमारे लगी बाथरूम बहुत जोर, हम जा रहे हैं बाथरूम करने, तुम लोग पंचायत करो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं। ये बिट्टू भैया को लगी देख के हमें भी लग गई। आते हैं। हेलो, क्या सांप घुस गया? 2 मुंहा सांप कहाँ? घर में। अच्छा अच्छा, आते हैं, अभी छापते हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुमको क्या लगी है? अरे जरूरी थोड़ी सबको 1 नंबर लगे, किसी किसी को 2 नंबर भी लगती। आते हैं। माँ आप कहाँ जा रहे हैं? हमको 3 नंबर। 3 नंबर दोनों मिक्स। संभाले नहीं है, इन सबको अचानक क्या हो गया? रमेश बेटा, आज आपके पान का इम्तिहान है। इतने बरसों से पान लगा रहे हो दुकान में, पर आज हमें खिलाएंगे ना, तब हम बताएंगे कैसा है कि मामी पान। ए चाची, ऐसा पान खिलाएंगे ना कि आप भी क्या याद करेंगी। ये लीजिए। कैसा है? लाजवाब। क्या पान है कि मामी पान। आपने वो कर दिखाया, लखनऊ में इमाम बाड़ा और रमेश की दुकान में किमाम बाड़ा। कहीं जा रही हो शांति बिटिया? अरे नहीं नहीं अम्मी जान, आप ही के पास आ रहे थे। क्या हुआ? अम्मी जान, हमारे मैके की तरफ एक रिवाज है कि बहुएं संक्रांत के दिन पूजा करने के बाद अपनी सास को कुछ ना कुछ तोहफा देती हैं। अब हमारी सास तो है नहीं, लेकिन आपने इतने दिनों में हमको जो प्यार दिया है ना, वो हमको इस जन्म में तो मिलता ही नहीं। अब आपने हमको उस प्यार का एहसास कराया है, तो हम आपको ये तोहफा देना चाहते थे अपनी तरफ से। ये लीजिए। अरे वाह, जीती रहिए बेटा, शांति बेटा, जीती रहिए, सदा सुहागन रहिए। आपने इतने दिनों हमारी जो सेवा की है ना, वो हम भूल नहीं सकते। आप बताइए, हमसे क्या चाहिए, वही देंगे। चाची चाची, हमको आज आपसे खास तोहफा चाहिए। देखिए, मना मत कीजिएगा। ये लो, कैसी बातें करते हो रमेश बेटा। अरे आपने हमें इतना प्यार दिया, अपने घर में रखा, हम आपकी बात को मना कैसे कर सकते हैं? बोलिए क्या चाहिए? पर वो मत कह दीजिएगा कि हम सकीना के पास चले जाएं। हाँ। अरे चाची, आपका जब तक मन करे तब तक रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो बहुत बढ़िया है। बोलिए क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो फिर आपको हमारे साथ कहीं चलना पड़ेगा। नहीं। चाची। नहीं अम्मी जान, अंगूठा मत लगाइएगा। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कोई छीनता है हाथ में से कागज? फिर कैसे छीनता है, जरा आप सिखा दीजिए इनको। सही वक्त पर आ गए बेगम, नहीं तो पता नहीं क्या क्या अपने नाम लिखवा लेते ये लोग अम्मी जान से कहीं के। हाँ अम्मी जान, इन दोनों की नियत में खोट है। इन दोनों की गलत सोच का एक नमूना है हमारे पास। ये लोग हमारी हवेली तक हड़पना चाहते थे। ये देखिए, हम दिखाते हैं। अम्मी जान पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। अब हम जो चाहेंगे वो उनसे करवाएंगे। भाई हम कहेंगे कि अम्मी जान हमको ये दे दो तो दे देंगे, हम कहेंगे वो दे दो तो भैया दे देंगे। अब बस चले, हमारा तो पता नहीं, हम कल को पूरी हवेली भी अपने नाम करा ले। या अल्लाह, हमने खुद से ज्यादा भरोसा किया है आप दोनों पर। आप हमारी और सकीना की लड़ाई का फायदा उठा रही हैं। वो तो हमारी बहू सकीना ने आकर ऐन वक्त पे हमें बचा लिया, वरना आज हम अपनी हवेली भी गंवा देते और हम अपने पोते पोतियों को क्या मुंह दिखाते। बहुत सही, इनकी पूरी तैयारी थी। देखो क्या लिखे, पढ़ के सुना रहे हैं। सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट।
काहे? इनकी अम्मी का सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट तुम काहे बनवा रहे हो प्रभु? और क्या, सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट ही तो बनवाने आए थे ताकि वक्त जरूरत पर काम आ सके। हम चाची का कुछ भी अपने नाम नहीं करा रहे थे। हम जो भी कर रहे थे सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि सकीना भाभी और चाची दोनों करीब आ जाएं। असल में जब अम्मी जान ने हमको वो घड़ी दी तो हमें लगा कि इस घड़ी पर हमसे ज्यादा तो सकीना का हक है, इसीलिए हम उनको वो घड़ी लौटाने चले गए। अम्मी जान, हमको नहीं लगता कि ये घड़ी हमको अपने पास रखनी चाहिए। अब हम ये घड़ी ले लेंगे तो सकीना हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। इसीलिए तो दिया कि वो सोचे। क्या? हकीकत में ये घड़ी नकली है शांति बिटिया, कोई नवाबों के जमाने की नहीं है। हुआ यूं कि एक जमाने में हम नाटक वगैरह किया करते थे, ये सब उसी का सामान है। पर हम चाहते हैं कि सकीना ये सब देखे और जले, और उसको जलाने के लिए हमारे पास बहुत सा सामान है। देते रहेंगे, एक एक करके आपको सब देते रहेंगे। और तभी हमें ये आइडिया आया कि हम इसी बहाने से सकीना और अम्मी जान को एक साथ ला सकते हैं। और फिर हमने सकीना के सामने ऐसा माहौल बनाया जिससे सकीना को लगे कि हम अम्मी जान का फायदा उठा रहे हैं। हम ये अच्छी तरह से जानते थे कि सकीना भाभी चाची को बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। तब चाची को दिखेगा कि सकीना भाभी उनसे कितना प्यार करती हैं, और वही हुआ। आज हम एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, वो ये कि ये तो हमारी बहू थी जिसकी बात का हमने बुरा माना और उसे हमने अपने दिल से लगा लिया। पर अगर इसकी जगह अगर हमारी बेटी होती तो क्या हम उसकी बात को इतना ही दिल से लगाते? ना, कभी नहीं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी की तरह हमारा ख्याल रखे तो हमें भी सास की नजर से नहीं, एक माँ की नजर से उसे देखना होगा। और अगर इतना सा भी हर सास कर लेना तो हर घर जन्नत बन जाए। सकीना बहू, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, उसके लिए हम आपसे मुआफी मांगते हैं। नहीं नहीं अम्मी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमें माफ कर दीजिए। न जाने उस दिन गुस्से में हमने आपको क्या बुरा भला बोल दिया। हमें आप माफ कर दीजिए अम्मी जान, माफ कर दीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे मुआफी मांगते हैं। अम्मी जान, वैसे मुआफी हम भी आपसे मांगना चाहते हैं। मुआफी हमें मांगनी है। हमें भी तो मांगनी मुआफी। आप हमें माफ कीजिए। हमें क्या मुआफी कर रहे हो यार? कहीं भी मुमियाने लगते हो, बंद करो ना। चलिए मियाँ, देर आए दुरुस्त आए। लड्डू दुरुस्त आए। अबे तुम्हारे हवेली के बुजुर्गों पे तो भरोसा करने लायक के नहीं। बताओ, बुढ़ा आ गई है लेकिन अब भी 420 पे आमादा है।